आप सभी साथियों को, पूरे देशवासियों को और विशेष रूप से जो बिहार के रहने वाले लोग हैं, उन सभी साथियों को मैं अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से, अपने तिरंगा सेना की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज बिहार दिवस है। 22 मार्च को पूरे देश में, विशेष रूप से बिहार में, एक 1912 में इसका गठन हुआ था। जब इसके पहले ये बंगाल और बिहार एक साथ थे, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में इसको 1912 में अलग एक प्रांत बनाया गया था, इसका अलग अस्मिता बनी थी। तो इसलिए बहुत सभी लोगों को ये पसंद है, सभी लोग बहुत उत्साह से इसको मनाते हैं। और बिहार विशेष रूप से बहुत ही हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। चाहे आप इतिहास देख लीजिए, वहाँ पे पुराना अपना प्राचीन इतिहास, राजा अशोक और कौन कौन बड़े महान लोग वहाँ पे वंश का शासन रहा, जिन्होंने पूरे देश को, बहुत बड़े एरिया में, हमारा जो देश उस समय था भारत देश पे, उन्होंने राज किया। तो ऐतिहासिक रूप से, और साथ ही साथ जो है वहाँ पे नालंदा नाम का स्थान है, बोध गया है, जहाँ पर कि आप देखिए नालंदा में कितनी बड़ा विश्वविद्यालय था उस समय, प्राचीन समय में। और बौद्ध धर्म का वहाँ से प्रारंभ हुआ, क्योंकि भगवान बुद्ध ने वहाँ पे ही ज्ञान प्राप्ति इनको हुई थी। और उन्होंने पूरे विश्व में, देखा जाए तो देश का, पूरे देश का नाम रोशन हुआ, सिर्फ बिहार का नहीं, कि भारत देश के माध्यम से ये बौद्ध धर्म जो है पूरे विश्व में आज फैला हुआ है। तो इसी प्रकार से वहाँ की जो कल्चर है उसको लोग सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन में। एक वहाँ पे बहुत अच्छा जो पर्व, सूर्य की उपासना का छठ पर्व मनाया जाता है। तो उसमें देखिए कितना महत्वपूर्ण और साइंटिफिक आधार था इस पर्व का, कि आज जो है दिनों दिन पूरे देश में, ये सिर्फ बिहार में ही नहीं मनाया जाता, बल्कि पूरे देश में काफ़ी क्षेत्रों में ये बढ़ता जा रहा है और आगे और बढ़ता रहेगा। तो इसी प्रकार से मैं देखता हूँ कि जो लोग, बिहार के लोग जो हैं, बहुत ही राजनीतिक रूप से बहुत ही सतर्क और जागरूक भी होते हैं। उनके अंदर जो है बड़े बड़े आंदोलन, जैसे कि लोकतंत्र को बचाने के लिए और तानाशाही के खिलाफ इमरजेंसी के दौरान जो है बहुत बड़ा आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में बिहार से ही शुरू हुआ था। तो उसने पूरा देश में परिवर्तन लाया था। तो आने वाले समय में भी मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत लोग, प्रबुद्ध लोग और बहुत ही दिमागदार लोग और मेहनती लोग, जो कि यहाँ पे हमारे यहाँ गुड़गांव में भी, जैसे देखिए एनसीआर में देखिए, बॉम्बे में देखिए, हर जगह गाँव पे जो भी औद्योगिक रूप से जो लोग विकसित हो रहे हैं, उसमें बिहार के लोग जो वहाँ से इतनी दूर से आकर के और ऐसे एडवर्स सर्कमस्टांसेस में यहाँ पे रहते हैं, और मजदूरी करके या और भी क्षेत्रों में उच्च अधिकारियों के रूप में भी, उच्च पदों पे भी, इंजीनियरिंग के रूप में, किसी रूप में पूरे देश में अपना योगदान दे रहे हैं। तो हम लोगों को भी यहाँ पर जो लोग, हम लोग विशेष रूप से गुड़गांव, फरीदाबाद और हरियाणा का जो क्षेत्र है, जहाँ पे कि हम लोग काफ़ी रहे हैं, तो मैंने जिसको इस चीज़ को देखा है, तो मैं ये भी समझता हूँ कि अब किस प्रकार से जो है इनके यहाँ, चूँकि इतना बड़ा श्रम का योगदान है, उसके बगैर इंडस्ट्रीज वगैरह सब चल नहीं सकती हैं, तो इनके लिए कैसे अच्छी चीज़ों का प्रबंध हो, तो ये सब हम लोगों को सोचना चाहिए कि उनकी लाइफ कैसे बेहतर हो। तभी जो है बिहार दिवस मनाने का, यहाँ पे हरियाणा में गुड़गांव में जैसे बैठ के हम लोग मना रहे हैं, तभी इसका मतलब महत्व है, इसका कोई औचित्य है कि उसमें कुछ हम लोग अच्छा कर भी सकें, जो उनकी समस्याएं उनको सुने, समझें और उसको कैसे मजबूत अच्छा वातावरण दें कि वो हमारे यहाँ का जो प्रगति उनके माध्यम से चल रही है वो और दिनों दिन आगे बढ़ती जाए। और जैसा कि मैं देख ही रहा हूँ कि यहाँ पे संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, जो लोग बिहार से और पूर्वी इलाकों से यहाँ पे आके कार्य कर रहे हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में राजनीतिक रूप से भी हर पार्टी चाहेगी कि हमारा जो है वोट बैंक बने। तो उनके इस मतलब बिहार दिवस के उपलक्ष्य में बहुत से आयोजन भी अब शुरू हो जाएंगे, आप देखिएगा बहुत से आयोजन शुरू होंगे। चलिए, अच्छी बात है कि चाहे किसी भी कारण से कम महत्व बढ़ेगा और साथ में उचित चीज़ें मिलेंगी। तो इस अवसर पर मैं सभी अपने बिहार के वासियों को, उनकी कर्मठता को, उनके शौर्य को, उनके जो कुछ भी उन्होंने देश के लिए कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, वो उनके अंदर और आगे बढ़े, उसका माहौल बने। इन शुभकामनाओं के साथ बिहार दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।